वापस में खाना लाकर देती और बच्चे खाते और इसी तरह उनके जीवन का गुजारा होता था। ठीक है, पास में ही उनके एक और चिड़िया रहती थी थोड़ी दूर, उनका नाम था बुलबुल। चिड़िया का नाम था बुलबुल। बुलबुल चिड़िया का घर मिट्टी से बना था। ठीक है, उसके भी 2 बच्चे थे, उनके घर कुआं था। वो अपने बच्चों को रोज ही नहाने के लिए कहती थी। ठीक है, जब वो अपने बच्चों को रोज नहाने के लिए कहती तो उसके बच्चे बोलते माँ क्या क्या माँ आप तो हमें रोज ही नहाने को बोलते हो। तो उसकी माँ बोलती बच्चे खेलते खेलते अच्छे से बैठो, बच्चे खेलते खेलते आप गंदे हो जाते हो, इसलिए मैं आपको नहाने के लिए कहती हूँ। पूरे सुंदरबन जंगल में सिर्फ बुलबुल के घर में कुआं था। ठीक है, सारे जंगल के पंछी जैसे तोता कौवा ये सभी आकर वहाँ पर अपने बच्चों को नहलाते थे, बदले में बुलबुल को फल देते। क्या देते थे? फल। एक दिन ऐसे ही लाडो के बच्चे भी जिद करने लगते हैं कि माँ सभी जंगल के सभी पंछियों के बच्चे बुलबुल मौसी के यहाँ नहाने जाते हैं, हमें भी नहाने जाना है। ठीक है, तो लाडो अपने बच्चों को लेकर कहाँ पहुँच जाती है? बुलबुल मौसी के घर, बुलबुल चिड़िया के घर। जब उनके घर पहुँची है तो वो बोलती है बहना मेरे बच्चों ने भी आपके कुएं में नहाना है। तो बुलबुल बोलती है बहन मैं ऐसे तो नहीं नहलाती, सभी से मैं फल लेती हूँ, उतने तो मैं अपने बच्चे को, अगर आपने अपने 2 बच्चों को नहाना है ना कुएं में तो उसके लिए आप 2 बेर लेकर आओ पहाड़ी इलाके से। तो लाडो परेशान हो जाती है ना, तो वो वापस आ जाती है, रास्ते में आकर वो अपने बच्चों को एक नदी में नहला देती है। लेकिन बच्चे घर आकर फिर उदास बैठ जाती है। तो लाडो सोचने लगती है कि मेरे बच्चे खुश नहीं है, ये तो वहाँ नहाना चाहते थे पुल में, है ना। तो लाडो जब सोचने लगती तो वो परेशान बैठी होती है ना, तो पास में ही पूरा कौवा उसके घर में आ जाता है और वो कहता है लाडो बहन तुम चली जाओ, तुम्हारे बच्चों का ख्याल मैं रखूंगा, तुम इनके लिए बेर ले आओ, इन्हें नहा लेना पुल में। तो लाडो के मन में शंका आती है कि ये मेरे बच्चों को क्यों संभालेगा। तो पूरा कौवा बोलता बहन मेरा भी बहुत मन है बेर खाने का, आप ले आना और मुझे भी दे देना, तब तक मैं आपके बच्चों का ख्याल रख लूँगा। तो लाडो जब भी जंगल में जाने लगती है जैसे ही पहाड़ी इलाके में, तो पूरा कौवा जो लाडो चिड़िया के बच्चे थे उन्हें बाहर निकाल देता है घर से और खुद बाहर घर में बैठ जाता है और दरवाजा भेज देता है। ठीक है, तो वो क्योंकि और हंसने लगता है अरे मैंने तो लाडो को उल्लू बना दिया, क्योंकि आज तो बहुत तेज बारिश और तूफान आने वाला है, लाडो जाएगी तो वो मर जाएगी और उसके बच्चे भी, और उसके घर पर मैं राज करूँगा, यहाँ मैं अच्छे से रहूँगा। तो जैसे ही लाडो जाने लगती है वो बहुत दूर पहुँच जाती है तो उसे नीना मौसी मिलती है। नीना मौसी बोलती है अरे लाडो तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें पता है आज इधर से बहुत जोर से बारिश और तूफान आने वाला है, वापिस चलो, तुम फिर किसी दिन ले आना, तुम्हारे बच्चे तूफान में हो जाएंगे कहीं, तुम वापस चलो। तो लाडो उसके कहने पर वापस आ जाती है। जब लाडो वापस आ जाती है तो वापस आ रही होती है तो नीना मौसी कहती है तुम यहीं ही रुक जाओ लाडो, जब बारिश रुक जाएगी तब तुम चली जाना, है ना। तो वो जब बारिश रुकती है तो लाडो जा रही होती है, तो जो बुलबुल होती है ना उसका मिट्टी का घर होता है वो बारिश में बह जाता है और बिच्ची बुलबुल और उसके 2 बच्चे मिट्टी में धंस जाते हैं। तो बुलबुल उसे जब उड़ रही होती चिड़िया से लाडो, तो बुलबुल बोलती है लाडो बहन मेरी मदद करो। तो लाडो उनकी मदद करती है, उन्हें मिट्टी से बाहर निकालती है। तो बुलबुल कहती है बहन आपका शुक्रिया, मैंने तो अहंकार की अपने घर का और आपके बच्चों को पुल में नहीं नहलाया, फिर भी आपने मेरी मदद की, धन्यवाद। ठीक है, तो लाडो आगे अपने बच्चों को देखने के लिए चलती है। तो जब वो लाडो अपने घर के पास पहुंचती तो अपने घर को नहीं देखती, क्योंकि वहाँ तो बुरा कौवा उसके घर पे बैठ जाता है, लेकिन और उसके बच्चों को डाल कर बैठा देता है। जब उसे डाल पर बैठाता है ना बच्चों में, तो पेड़ में ही उसी पेड़ पर एक बूढ़ी दादी चिड़िया रहती थी। ठीक है, तो वो उसके बच्चों को अपने पास बैठा लेती है। जब लाडो आकर देखती तो उसे अपने बच्चे नहीं दिखते, तो दादी चिड़िया से बोलती है अरे लाडो तुम्हारे बच्चे तो मेरे घर में है, तुम इन्हें यहाँ से ले जाओ, वो बारिश बहुत आ रही थी ना तो ये दोनों डाल पर बैठे थे तो मैंने इन्हें अपने पास बुला लिया। तो ऐसे ही जब लाडो अपने बच्चों से पूछते हैं तो उसके बच्चे बताते हैं माँ आपके जाने के बाद बूढ़े कौवे ने हमें घर से निकाल दिया और हमारे घर में बैठ गया, लेकिन जब बारिश आई तो हमें दादी ने अपने पास बुला लिया और हम बच गए। और जो बूढ़ा कौवा था ना, जब इतनी जोर की बारिश आई
बच्चे बच जाते हैं और लाडो बुलबुल की भी मदद करती है, ठीक है। उसके घर डर जाता है, फिर भी उसकी मदद करती है। और फिर बारिश रुकने पर 4-5 दिन बीतने के बाद जंगल के सभी पंछी मिलकर एक पूल बनाते हैं और उस पूल में अपने बच्चों